हमारे अधिकार न्यूज एक नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे अधिकार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। रतलाम जिले के पिपलोदा तहसील के गांव झातला में एक हादसा होते हुए टला। दिनेश कुमावत ने झातला में जब एचपी गैस सिलेंडर बहतपुर से लाकर घर के अंदर रखी व उन्होंने टंकी लगाने के लिए टंकी की सील तोड़ ढक्कन खोला तो अचानक गैस निकलने लगी। तत्काल ही कुमावत ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए टंकी को उठाकर घर से बाहर फेंका और देखा तो टंकी के अंदर वॉल नहीं होने से ढक्कन खोलते ही की गैस निकलने लगी। तत्कालीन ग्रामीण लोग मौके पर पहुंचे और सभी ने बताया कि कोई भी अपने घर पर व आसपास में माचिस न जलाए जिससे आग उत्पन्न न हो सके। गनीमत रही कि कुमावत ने अपनी समझदारी दिखाकर गैस की टंकी को बाहर रोड पर फेंक दिया। जब पूरी टंकी खत्म हुई तब तक गांव में अफरा तफरी मच गई और पूरे गांव में गैस फैल गई, जिससे कुछ समय के लिए गांव के लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हुई। घंटे भर गैस का असर रहा, जिसके बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। मेरा नाम दिनेश कुमावत है, गांव झातला से बोल रहा हूँ मैं। क्या समस्या थी आपने जो ये गैस को लेकर? हमारा गैस का ये समस्या थी, गैस खत्म हो गया था, दूसरे यहाँ से लाए थे। अभी एजेंसी बेपुर वाले की है, एचपी वाले की, मंदसौर जिले की। यहाँ पर हमारा गैस खत्म हो गया था, इसलिए हम दूसरी लाए टंकी। उसको खोला जब हमने, तो जैसे ही खोला, जैसे वो उसके अंदर लोंग नहीं था, जैसे वो हमने ढक्कन खोला ऐसे गैस निकलने लगी, जैसे कि मोटर के पानी निकलता है पाइप में से, ऐसे खतरनाक निकलने लगी है। इसके कारण कोई हादसा हुआ है? हादसा कैसे आपने इसकी व्यवस्था करी बाहर फेंकने की? नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन हादसा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। यहाँ पर अधिकतर हमारा लेडीज का ही काम पड़ता है, घर के अंदर ही काम करती है लेडीज, उनका ही काम पड़ता है। अगर वो लेडीज अगर इस जगह होती तो कुछ नहीं कर पाती। यहाँ पर बहुत खतरनाक हादसा हो सकता है। रतलाम शहर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने शहर से जुड़े कई मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया। वर्तमान समय में कोविड वैक्सीनेशन का कार्य अत्यंत ही धीमी गति से चल रहा है। आपके द्वारा पूर्व में घोषणा की गई थी ये सभी 49 वार्डों में वैक्सीनेशन केंद्र बनाए जाएंगे, परंतु आज तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। काफी कम मात्रा में वैक्सीन आ रही है। केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा टोकन वितरण में दादागिरी की जा रही है। हाल ही में कई अधिकारियों से भी दुर्व्यवहार की शिकायतें आई हैं। कांग्रेस आपसे निवेदन करती है कि पूरा वैक्सीनेशन कार्य राजनीतिक रूप से न करते हुए शासकीय व्यक्तियों द्वारा ही कराया जाए। वहीं शासन द्वारा रतलाम झाबुआ मार्ग पर टोल वसूली चालू कर दी गई है, जबकि मार्ग की हालत अत्यंत जर्जर है। वर्तमान समय में वाहन मालिकों की स्थिति अत्यंत गंभीर है। इन सब बातों को देखते हुए तत्काल शासन से टोल वसूली स्थगित करने की मांग की जाए। टोल वसूली होने पर कांग्रेस आंदोलन करेगी। कांग्रेस की तरफ से आज प्रतिनिधि मंडल माननीय जिलाधीश महोदय से हम यहाँ पर मिले हैं और कुछ प्रमुख शहर और नगर निगम से संबंधित समस्याओं के बारे में हमने उनसे चर्चा करी है। प्रथम तो हमने वैक्सीनेशन में जो निरंतर वैक्सीनें कम आ रही है और कम वैक्सीन आने के बाद भी सेंटरों पर जो अव्यवस्था हो रही है उसके संबंध में हमने कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन जल्दी से जल्दी बुलवाएं। और वैक्सीनेशन सेंटर पे जो राजनीतिकरण हो रहा है, जिसमें अपने अपने वालों को टोकन देना और ये करना, हम कहना वो हस्तक्षेप बिल्कुल बंद रहे, क्योंकि शासकीय कार्य है और शासकीय हिसाब से इस कार्य को संपादित किया जाना चाहिए। ये मांग हमने कलेक्टर महोदय से करी है। कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरह से इसमें सहयोग दे रहा है, हम किसी भी व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं चाह रहे। दूसरा, हमने रतलाम झाबुआ जो मार्ग है बरसों से बना हुआ है, उस पर अभी टोल चालू कर दिया गया है। उसमें हमने कलेक्टर महोदय से निवेदन किया कि आप उस टोल को बंद कराइए, क्योंकि जो सड़क की हालत इतनी जर्जर है उसमें आप टोल वसूली कर लोगों को और नुकसान में डाल रहे हैं। तो हमने मांग करी कि अगर टोल बंद नहीं हुआ तो कांग्रेस उस पर आंदोलन करेगी। तीसरा, नगर निगम संबंधी सफाई, जल और पेयजल व्यवस्था संबंधी मांग में हमने करी कि उसमें शीघ्र सुधार लाया जाए। शहर में स्मार्ट सिटी की जो सड़कें चल रही है उसके संबंध में भी चर्चा करी, उनकी गुणवत्ता के संबंध में भी चर्चा करी है। और प्रधानमंत्री आवास योजना की द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त डालने के लिए भी हमने आदरणीय कलेक्टर महोदय से संबंध में नगर निगम से चर्चा करी। एक माह पूर्व फरियादी नीलेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात को करीब
3:30 बजे मेरे पापा नींद से जगे तो देखा कि बाहर से दरवाजा लगा हुआ था। मेरे पापा ने मुझे फोन लगाया और बताया कि दरवाजा नहीं खुल रहा है। मैंने दरवाजे को धक्का देकर दरवाजा खोला और बगल वाले कमरे में गया तो देखा कि कमरे में रखी गोदरेज की अलमारी का लॉक टूटा हुआ था और दरवाजे खुले हुए थे। अलमारी चेक की तो अलमारी के अंदर लॉकर में रखे फसल के रुपए नकदी लगभग 3,30,000 रुपए नकदी एवं मकान बनाने के लिए लगभग 2 लाख रुपए बैंक से निकाल कर रखे थे एवं सोने चांदी की पुश्तैनी एवं इस्तेमाली जेवरात रखे थे जो अलमारी में नहीं थे। कोई अज्ञात बदमाश घर में घुसकर अलमारी में रखे नकदी रुपए एवं सोने चांदी के जेवरात चुरा कर ले गया है। वही रिपोर्ट पर थाना चिंतामण गणेश ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद आरोपी रवि विजेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से घटना के परिप्रेक्ष्य में पूछताछ के दौरान घटना में जाति समाज के विजेंद्र, सत्येंद्र, अर्जुन, राकेश, गोपी तथा विजय के साथ मोटरसाइकिल के माध्यम से घटना स्थल पर पहुंचकर घटना कारित किया जाना बताया है। बताइए, विजेंद्र को बड़ी सफलता मिली है, एक महापुरुष को भी डकैती का खुलासा करने में सफलता हासिल की है, क्या है मामला? 16 जून को ग्राम डंकारिया थाना चिंतामण के अंतर्गत एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें लगभग 5 लाख से भी अधिक का चोरी हुई थी और अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध में इसमें मामला दर्ज किया गया था। इसमें साइबर टीम और चिंतामण पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से काम किया गया और इसमें पारदी गैंग को चिन्हित किया गया। इसके 2 आरोपी पकड़ने में सफलता मिली है। कुछ इसमें आरोपी फरार हैं जिनके विरुद्ध में इनाम मुद्दोफड़ा कराई जा रही है। अब तक लगभग 4 लाख के आसपास का माल बरामद हुआ है और अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे अधिकार न्यूज के साथ। नमस्कार। हमारे अधिकार न्यूज एक नए अंदाज में।